देश के सरकारी और ग्रामीण बैंकों में लगातार 3 दिनों तक काम नहीं होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियंस ने 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से देश के कई बैंक्स के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके विरोध में बैंक हड़ताल का ऐलान किया गया। तो ऐसे में अब आप सोमवार और मंगलवार को बैंक न आ जाएं। आपको बता दें, एसबीआई समेत देश के कई पीएसयू बैंक इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने दावा किया था कि करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। एसबीआई समेत कई बैंकों में नहीं होगा कामकाज। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई, कैनरा बैंक समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दे दी है। इसके साथ ही बैंक ने कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि हड़ताल का असर बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है। कामकाज पर असर ना हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में की थी घोषणा। दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक का ऐलान करते समय कहा कि सरकार इस साल 2 सरकारी बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है, जिसकी वजह से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले 9 यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को देश भर में हड़ताल करने की घोषणा की है। अब तक 14 सार्वजनिक बैंकों का हो चुका है मर्जर। केंद्र सरकार साल 2019 में ही एलआईसी में आईडीबीआई बैंक का मेजॉरिटी हिस्सा बेच चुकी है और इसके साथ ही पिछले 4 सालों में 14 सार्वजनिक बैंकों का मर्जर किया गया है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं और इसके बाद इनकी संख्या घट करके 10 रह जाएगी। 2 बैंकों का निजीकरण फिस्कल ईयर 2021-2020 में किया जाएगा। कौन कौन होगा हड़ताल में शामिल? यूएफबीयू के सदस्यों में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भारत समाचार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।